दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर गए हुए थे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके पीछे की असली राजनीति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले राजनीति है बिहार चुनाव की। और आप कहेंगे कि बिहार चुनाव और मणिपुर, इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कनेक्शन है। सबसे पहले आप यह समझिए कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में 16 दिन तक चलता है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि राहुल गांधी के स्टेज से, जैसे बताया जाता है कथित तौर पर कि राहुल गांधी के स्टेज से, तेजस्वी यादव के स्टेज से एक शख्स, अनजान शख्स चढ़ता है माइक लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के गाली दे देता है। अब उसको लेकर के जो बड़ा हंगामा हुआ, इतना बड़ा हंगामा हुआ कि पूरे, आप देखेंगे कि बिहार के अंदर कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की जाती है, लाठीचार्ज हो जाता है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में जो है लाठी का वो पूरा वाकया देखने को मिलता है। एक दूसरे को लाठी चलाते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस कार्यालय में घुसने की कोशिश करते हैं। और यह मामला इतना तुर पकड़ लेता है कि बिहार की धरती से लेकर के दिल्ली की सड़कों पर इसको बड़ा मुद्दा बना दिया गया। तो इस पर तो कुछ बता नहीं सकते। तो मां की गाली वाला मसला इतना बड़ा हो गया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे से आते ही अगले दिन कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। और ये कहते हैं कि ये गाली मेरी मां को नहीं, बल्कि बिहार की हर मां को गाली दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मुंह से कह करके, अपने आंखों से आंसू गिरा करके, भावुक होकर के इन्होंने वो पूरा दिखा दिया कि हां भैया, मेरी मां को गाली दिया गया है। खैर, अब ये बात होती है। अब आप समझिए कि मोदी जी को मां की गाली का सहारा क्यों लेना पड़ा। सबसे पहले वजह है दोस्तों कि वोट चोरी का जो मुद्दा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इसको बड़ा, मास लेवल पर जो राहुल गांधी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं पीछा नहीं छुटा पा रही है। जनता को वो संदेश नहीं दे पा रही है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बेबुनियाद है, वो झूठा है। इस तरीके से मतलब कुछ कह ही नहीं पा रहे, यानी राहुल गांधी के बातों का जवाब नहीं दे रहा। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने भरे मन से कहा कि अगर किसी शख्स को, अगर आप बेबुनियाद आरोप लगा दें कि तुम चोर हो, तुमने ये चोरी की है, और अगर वो व्यक्ति चोरी ना किया हो, तो व्यक्ति जरूर यह इल्जाम लगाएगा कि नहीं, आपने झूठ बोला है। लेकिन यहां पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जब बार बार कहा जा रहा है तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि राहुल गांधी ने इस बात को कहा था। याद करिए, जब वोट अधिकार यात्रा बिहार के अंदर निकाला गया था, तब राहुल गांधी किस तरीके से कह रहे थे, और किस तरीके से राहुल गांधी ये भी बता रहे थे कि उनके सांसदों के, यानी बीजेपी के कुछ सांसदों को जानते हैं, जिनका फोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं कि भैया आप मोदी जी को वोट चोर मत कहिए। तो दोस्तों, ये बड़ा मुद्दा है कि जब बीजेपी के सांसदों को राहुल गांधी को मैसेज करना पड़ रहा है कि भैया आप मोदी जी को लेकर के वोट चोर का मत कहिए, आप वोट चोर मत कहिए उनको, तो ये डर है। अब उसका कटाक्ष बीजेपी के पास कुछ रहा नहीं। दोस्तों, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बीजेपी को, जिसकी वजह से वो कटाक्ष कर सके, कि किसी मसले पर घेर सके। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा मिल जाता है मां की गाली, यानी गाली वाला कांड जो बिहार के अंदर होता है, कि ये मसला इतना शांत नहीं करना चाहिए। ठीक 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद बिहार बंद का आह्वान कर दिया जाता है, बिहार बंद कर दिया जाता है मोदी जी की मां की गाली को लेकर के, कि मां की गाली दी गई है तो बिहार बंद होगा। यानी महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में उस नारे को लेकर के आ गए थे। और अब देखेंगे दोस्तों कि वो पूरा बिहार बंद वाला जो प्रकरण था, वो कहीं ना कहीं फैली नजर आया कि जिस महिला की सम्मान को लेकर के बिहार बंद किया गया था, उस बिहार बंद में ही महिलाओं के साथ ही जो तस्वीरें आई बर्बरता किए हुए, वहां पर ये कहीं ना कहीं ये सब साफ संदेश गया कि महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जिस बिहार बंद को लेकर के, जो महिलाओं को लेकर के, महिला सम्मान को लेकर के बिहार बंद किया गया था, उन्हीं महिलाओं के साथ अपमानित किया जा रहा है। प्रेग्नेंट महिलाओं को जाने नहीं दिया जा रहा है। बताइए, ये आलम हो गया। और आज खबरें जिस तरीके से आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं, इसीलिए बीच में खबरें चली कि मोदी जी मां का पिंडदान करना चाहते हैं बिहार के गया जी में। तो 3 जगह बताए जाते हैं पिंडदान, लेकिन मोदी जी को बिहार ही क्यों जाना है अगर करना ही है तो। और करना भी इसलिए लोग बता रहे हैं कि मोदी जी इसलिए करना चाहते हैं पिंडदान, दोबारा करना चाहते हैं पिंडदान, क्योंकि वहां पर चुनाव है। तो सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी को दोबारा पिंडदान क्यों करना पड़ रहा है, जब ऑलरेडी उनके भाई ने कर चुके हैं बनारस में, तो दोबारा पिंडदान क्यों किया जा रहा है।
अब हैरत की बात है दोस्तों कि मीडिया कर्मी जो कुछ गोदी मीडिया हैं, अब ये बात लेकर के आए हैं कि ये आए हैं, ये जो है भविष्यवाणी करने वाले आए हैं, 2 बार नहीं 3 बार कर सकते हैं, 2 बार ही पिंडदान कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये पूरा सिनेरियो तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों यही कारण है कि जब जब मोदी जी की मां को लेकर के ये वाकया खड़ा हो रहा है, तब तक लोग यही कह रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि पहले आपको मणिपुर की इन बेटियों के आंसू पोंछने चाहिए। आप ये बताइए कि क्या मणिपुर में उन माओ का अपमान नहीं हुआ जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ? क्या मणिपुर में उन मां के आंखों में आंसू नहीं आए जिनको लेकर के आज तक आपने एक शब्द नहीं कहे? आज तक 2.5 साल हो गए और आपने उन माओ के आंसू तक पोंछने का काम नहीं किया। दोस्तों यही कारण है कि मोदी जी को मणिपुर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सपर्ट क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ 1-2 लाइनें आपको बता दूं कि मणिपुर जाने का यही मकसद है कि जब जब मोदी जी मां की गाली को लेकर के बिहार में कुछ कहेंगे, तब तब लोग मणिपुर को उनको याद दिलाएंगे। और चूंकि मोदी जी अब मणिपुर हो चुके हैं, तो अब जब वो भाषण देंगे तो शायद दमदार हो जाएगा और लोग ये कहेंगे कि मणिपुर तो मोदी जी होकर के आ गए, यानी वहां के पीड़ितों का आंसू मोदी जी ने पोंछ दिया है। अब उनकी मां की बारी है, तो जो मां के लेकर के जो गाली दिया गया है उस पर कांग्रेस पार्टी को घेरने का पूरा प्लान है। अब जरा देखिए कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। और ये एक्सपर्ट बड़े बड़े चैनलों पर जो बैठते हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर हिंसा पर लंबे समय से कवरेज कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट संगीता बरुआ पिसारोती ने बताया कि पीएम मोदी को मणिपुर न जाने के कारण विपक्षी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अभी भी वोट चोरी के मुद्दे पर भी विपक्ष के निशाने पर हैं। संगीता बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई नैरेटिव सेट हो। उनकी इस यात्रा का नैरेटिव कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। जब वे प्रधानमंत्री बने थे तब उनकी छवि लोकनेता के तौर पर थी, समय के साथ उनकी छवि में कमी हुई, अब वो वापस उस छवि को पटरी पर लाना चाहते हैं। जी हाँ, वोट चोरी का मसला यहां भी आ गया। यानी एक्सपर्ट भी ये बता रहे हैं कि वोट चोरी का मसला जो एक भयंकर रूप ले चुका है, जो पूरा पैटर्न सिनेरियो तय कर चुका है, उस डर की वजह से मोदी जी को जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका कटाक्ष सिर्फ एक है, गाली वाला कांड। यानी पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सिनेरियो सेट कर लिया है कि अब वो भाषण देंगे तो लोग ये सवाल तो नहीं पूछेंगे कि पहले आप मणिपुर हो आइए, क्योंकि आप 2.5 साल से नहीं गए हैं। वहां की आज भी बेटियां रो रही हैं, आज भी माएं रो रही हैं। तो कम से कम आप अपनी मां की बात कर रहे हैं, तो आपको मणिपुर में जो हुआ उनकी माओं के आंसू कौन पूछेगा? तो अब प्रधानमंत्री जी फ्री हो चुके हैं, मणिपुर जा चुके हैं। क्या लगता है कि अब जो बीजेपी जो ट्रेंड सेट करना चाहती है, मां को लेकर के, मां को, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के जो गाली दिया गया था, इस पूरे सिनेरियो को जो सेट करना चाहती है, लोगों तक पहुंचाना चाहती है। क्या लगता है कि इसमें एक चुनाव में इस तरीके का एक एजेंडा सेट कर दिया जाएगा कि इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है? दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं। और क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जो 2.5 साल के बाद उनकी नींद टूटी है, क्या हकीकत में नींद टूटने का कारण यही है कि एक अच्छा खासा जब उनको एक मौका मिला कि मैं इस तरीके से इसको भुना सकता हूं, चुनाव में इस तरीके से मैं कह सकता हूं, तो क्या लगता है कि इस मौके को देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर का विजिट किया है, मणिपुर का दौरा किया है, या फिर इसके पीछे कोई और राजनीति? देखिए कई सारे लोग अपने में राय रख रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए। धन्यवाद।